भाई क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 10 में दो फिगर दे रखी है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिक्टेंगल बना बना के, बॉक्सेस नहीं गिनने बेटा, रिक्टेंगल बना बना के इस फिगर का एरिया बताओ। अगर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, ये दे रखी है 1, जो ये वाली साइड है ना बेटा, ये दे रखी है 4, ये वाली दे रखी है भाई, ये वाली 3, ये वाली दे रखी है बेटा 2, ये वाली दे रखी है बेटा 2, ये पूरी दे रखी है भाई यहाँ से यहाँ तक 4, ये दे रखे है भाई हमें 3, और ये भी कितनी दे रखी है 3। ठीक है बेटा, तो अब हमें इनके रिक्टेंगल बनाने हैं, तो कैसे कैसे आप रिक्टेंगल बना सकते हो वो देखते हैं। कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा, है ना। चलो देखते हैं। तो देखो भाई, ये वाली जो लेंथ है ये दे रखी है 4, ठीक है, और जो ये वाली लेंथ है ना ये यहाँ तक, ये दे रखी है 3, तो जो ये बच गई ये कितनी हो गई, ये हो गई 1। ठीक है, यहाँ पे रेड पेन यूज करेंगे थोड़ा सा, ये हो गई 1। ठीक है, इतनी वाली लेंथ, जो ये वाली लेंथ है इसके सामने बनाई हमने पैरेलल लाइन खींचे, तो ये होगी 3। ठीक है, हाँ। अब देखो इसके पैरेलल भी एक ऐसे, यहाँ पे ये कितनी है भाई, दे रखी है 2, और ये कितनी दे रखी है भाई 1। बहुत बढ़िया, शानदार। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं, ठीक है भाई, इस लाइन को मिला दूं, तो ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी हो जाएगी हमारी 1, ये वाला 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो ये वाली लेंथ हो गई हमारी 4। ठीक है, और ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है भाई हमें, अभी देख लेते हैं, मैंने शायद देखा नहीं, ये दे नहीं रखी, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई कितनी होगी। देखो बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है उसने 3, ठीक है, और जो ये वाला डिस्टेंस दे रखा है ना ये वाला, इसके पैरेलल है लाइन, तो ये 2 है, तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है ये कितना हो गया भाई हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे भी एक बॉक्स बना सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ये बॉक्स जो है अपना काम आएगा। ठीक है भाई, ठीक। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये हो गया 1, तो ये कितना बचेगा भाई 2। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, ये लाइन जो है यहाँ से बना दी, तो ये वाला डिस्टेंस अगर पूरा 4 है, ठीक है, और ये वाला अगर 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। देखो इस वाले बॉक्स की लेंथ दे रखी है 4 और ब्रेथ दे रखी है 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है सेंटीमीटर में आंसर करना है। ये वाला बॉक्स देखो भाई, ये लेंथ कितनी दे दी है इसमें 2, और ये वाली कितनी है भाई, यहाँ से गिन लो, ये 2 प्लस ये 1 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला बॉक्स देख लेते हैं भाई, ये 1 दे रखा है ये वाला, और ये वाला कितना है भाई 2 प्लस 1 3, 3 1 जा, ये आ गया भाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भाई इस बॉक्स का एरिया देख लेते हैं भाई कितना आएगा, ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है 1, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बॉक्स का एरिया देख लेते हैं भाई, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई अब देख लेते हैं हमारा टोटल एरिया कितना है, एक तो ये 8, ये 6, ये 3, ये 2 और ये 9, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9। तो जोड़ते हैं भाई, 8 और 6 15, 3 और 2 5, और ये 9, तो ये आ गया भाई
29 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ऐसे करना था भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मिस्टेक नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार ना कोई चीज़ दिखे ना दिखे, गड़बड़ भी हो सकती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो भाई, इसी का जो बी पार्ट है ना वो करते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है एक ऐसी फिगर दे रखी है, ठीक है। ये पूरी लेंथ दे रखी है 4 और ये लेंथ दे रखी है भाई 3। ये लेंथ दे रखी है भाई 1, ये भी 1 दे रखी है, और ये लेंथ दे रखी है 2, और ये पूरी दे रखी है भाई 3। तो बताओ इस फिगर का एरिया क्या होगा। वैसे मैंने इसका ऑब्जर्व कर लिया, ये थोड़ा ना गलत दे रखा है, सही से नहीं दे रखी है फिगर, तो आंसर किसी का 8 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पर हम अपना ये वाला तरीका अपनाते हैं, ठीक है भाई। मैं ये लाइन यहाँ मिला देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो हमारे ये बन गया एक रेक्टेंगल, तो ये 1 है और ये 2 है साइड, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 बन जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसका भी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ भाई ये 2 है तो ये भी 2 होगी, और ये 1 दे ही रखी है तो ये भी 2। अब देखो भाई, ये पूरी लेंथ कितनी है 4, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी है भाई, टोटल थी 3, ये पूरी 3 थी, और उसमें से ये वाली जो लेंथ है ये वाली ये 2 थी, तो ये बची कितनी 1, तो 4 × 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ गया भाई, टोटल एरिया आ गया 2 + 2 + 4, दैट विल बी 4 और 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली will be needed to fit in the rectangular region whose length and breadth are respectively इतनी। भाई क्वेश्चन बुक में से देख लेना, मैं यहाँ कर देता हूँ। बोल रहा है भाई 2 रूम है, एक रूम की जो डायमेंशन दे रखे हैं 100 मीटर एंड 144 ये सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और रूम दे रखा है भाई बी, उसमें क्या है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। और भाई हमारे पास ना ऐसी टाइल है, ऐसी टाइल, कौन सी टाइल है, ऐसी टाइल है जिसकी एक साइड तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ऐसी ऐसी टाइल जिनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, वो इस वाले रूम में जिसकी लेंथ और ब्रेथ ये दे रखे कितनी सारी आ सकती है। तो भाई नंबर ऑफ टाइल्स जो होती है ना वो कितनी क्या होता है, एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। तो भैया हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, तो पहले एरिया ऑफ रूम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा भाई, रूम कौन सी शेप का है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है भाई 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 144 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ टाइल कितना है भाई, एरिया ऑफ टाइल वो भी रेक्टेंगल की शेप की है, तो वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई हमारी 12 और ब्रेथ कितनी है 5, ठीक है भाई। ये सेंटीमीटर एक साल का 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए अब क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ रूम कितना आया 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टाइल कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 1440 को 6 से डिवाइड करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और ये 0 की 0। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए भाई 240 हमारी। इस वाले रूम में
हमारी कितनी टाइल लगेंगी 240। अब दूसरे वाले में भी यही है, एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा भाई, वो है भाई हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 70 इंटू 36, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ टाइल हमने अभी तो निकाला ही है। ठीक है, वो कितना है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है भाई कितनी 12 और ये है 5, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी भाई, नंबर ऑफ टाइल्स होंगी एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, रूम कितना है भाई, एरिया का 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टाइल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 252 को 6 से डिवाइड करना है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, तो ये भाई 42 टाइल्स लगेगी आंसर। ऐसे करना था भाई इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। चलो 12 भी देख लेते हैं भाई जल्दी से। Bobby wants to cover a room 4 meter long, 3 meter wide by a square tiles. If each square tile is of side 0.5 meter, then find the number of tiles required to cover. भाई बोबी को ना एक रूम है, उसको के ऊपर टाइल लगवानी है छोटी छोटी, तो कितनी टाइल लगेगी ये पूछा है। जो रूम है उसकी डायमेंशन दे रखी है कि वो 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और जो छोटी छोटी टाइल है ना उनकी दे रखी है भाई, वो स्क्वायर टाइल है। कौन सी टाइल है, स्क्वायर, मतलब चारों साइड इक्वल है। और कितनी दे रखी है 0.5 मीटर, तो ये भी 0.5 मीटर, वो भी 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर। तो भाई एरिया ऑफ रूम कितना आ जाएगा भाई, रूम या फ्लोर 4 मीटर इंटू 3 मीटर 12 मीटर स्क्वायर। ओए नो, एरिया ऑफ टाइल कितना आ जाएगा भाई, स्क्वायर है ना तो साइड इंटू साइड, ये हो जाएगा भाई 0.5 इंटू 0.5, ये आ जाएगा भाई 0.25 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएंगी भाई, एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ रूम कितना है भाई हमारा 12 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टाइल कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो ये देखो भाई मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा। अब 25 4 जा 100 होता है। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48 टाइल्स आंसर। ऐसे करना था भाई ये क्वेश्चन। अब भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30th। एक टेबल टॉप है ऐसा, उसकी साइड दे रखी है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दे रखी है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। बोल रहा है एरिया बताओ स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो जो भी एरिया आएगा ना आंसर, एरिया लिखेंगे एरिया, और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके पीछे ना मीटर स्क्वायर आना चाहिए। और वो जब आ सकता है जब यहाँ पे भी मीटर आ रखा हो और यहाँ पे भी मीटर आ रखा हो, पर यहाँ पे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इस यूनिट को बदल के क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मीटर, 40 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 0.40 मीटर, और दोनों को प्लस करेंगे तो 2.40 मीटर। इसको भी 1 मीटर प्लस 60 को बदलेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 0.60 मीटर, और जोड़ेंगे तो 1.60 मीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है भाई हमारी 1.60 और ब्रेथ है भाई हमारी 2.40, तो ये आ जाएगा भाई 1.6 को 2.4 से मल्टीप्लाई करना है, 2.4 1.6।
3.84 भाई मीटर में है आंसर, बोला मीटर में तो मीटर स्क्वायर आंसर। बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। A room is 4 meter 50 centimeter long, 3 meter 25 centimeter. How many square meters of flooring is required to cover the floor of the room? What will the cost of flooring at 150 room? भाई बोला एक रूम है ऐसे, उसकी जो लेंथ है वो है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना मीटर एरिया जो है फ्लोर का है। ठीक है, और अगर मुझे 150 रुपीज़ देना हो 1 मीटर स्क्वायर का, तो मेरे कितने पैसे लगेंगे इसके फ्लोर को कवर कराने में। तो भाई यहाँ भी मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर। और रेट क्या दे रखा है हमें, रेट दे रखा है ₹150 पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब हमें एरिया किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये 4 मीटर प्लस 0.50 मीटर, तो ये आ जाएगा 4.50 मीटर। और ये कितना आ जाएगा भाई 3.25 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है भाई 4.50 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 3.25 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 325 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो ये कितना आ जाएगा भाई 5 5 जा 25, 5 टू 10 11 12 का 2, 5 से जा 15 और 1 16 इन 2 में 4 से 5 4 जा 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 जा 8 9 10 की 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 जा 12 और 1 13, ऐड करेंगे तो 5 2 6 4 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने लिख दिया 14625। भाई यहाँ पे 3.25 में पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, तो टोटल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो यहाँ आएगा पॉइंट मीटर स्क्वायर। उसने बोला कोस्ट बताओ, तो कोस्ट क्या होता है भाई, एरिया इनटू में रेट। एरिया आया भाई हमारा 14.625 मीटर स्क्वायर और रेट कितना आया भाई हमारा 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 14625 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा भाई 5 5 जा 25, 2 10 11 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 जा 30 31 का 1 3, 5 4 जा 20 23 का 3 2, 5 1 जा 5 6 7 इन 2 में 1 से करेंगे तो 5 2 6 1, ऐड करेंगे तो 5 7 3 9 11 2। ठीक है, देखो भाई 1 0 से ये पॉइंट एक राइट प्लेस पे मूव हो जाएगा तो 25 मतलब यहाँ लगेगा। ठीक है, तो भाई 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितने रुपए लगेंगे 2193.75 रुपीज़ लगेंगे टोटल आंसर। ठीक है, ये किस में है, रुपीज़ में। ऐसे करना था भाई ये सवाल, मुझे पता है थोड़े से कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, बट क्या करें, अब आप जैसे जैसे बड़े हो गए तो आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 आपको खुद करना है, नहीं हो तो क्लास में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।